ये वाला फॉल्ट हर इलेक्ट्रिशियन के साथ होता है, मगर इसको क्लियर करने का नॉलेज बहुत कम इलेक्ट्रिशियन को होता है। देखो मैंने एक्स्ट्रा कहीं से फेज ले लिया और इस फेज को मैं डायरेक्टली हमारे स्विच बोर्ड की लूपिंग फेज में लगाता हूं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल वायर से ही पूरे घर की लाइट चल गई, ओनली फेज वायर से। तो न्यूट्रल मेल कहाँ से आ रहा है, और जो न्यूट्रल के अंदर में इस फेज वायर को टच करता हूं तो इस तरह का हल्का शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि कहीं से कहीं अर्थ मिल रहा है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करें। देखो एक ही वायर से सारा लोड चल रहा है, हमें तो लगेगा अच्छा वर्क कर रहा है यार, कोई टेंशन नहीं है, मगर बहुत दिक्कत होती है, लाइट वगैरह सब कुछ फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाला फॉल्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से फिटिंग करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक होल्डर का न्यूट्रल है, ठीक है, होल्डर से आता है अलग से, और एक आता है एमसीबी बॉक्स से न्यूट्रल, और एक आता है सारी जो लाइट है इन सभी का एक न्यूट्रल मैं उतारता हूँ। तो देखो होल्डर के न्यूट्रल में तो कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, और एमसीबी बॉक्स वाले न्यूट्रल में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, इसमें फेज आ रहा है, देखो आप खुद देख सकते हैं। मगर जितने भी हमारी लाइट है उन सभी का एक न्यूट्रल बनाया है, उसमें फॉल्ट आ रहा है। अब ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है ये हम आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे और आप सीख सकते हैं। तो मैंने इसको चेन मार्क कर दिया। अब देखो हमारी जो फोर सीलिंग यहाँ से उतरने वाले जितने भी स्विच बोर्ड है, पहले इन सभी के न्यूट्रल को अलग करके कंफर्म कर लीजिए कौन से स्विच बोर्ड से वो न्यूट्रल फ्री हो रहा है। तो अगर आप जिस स्विच बोर्ड के न्यूट्रल को हटाएंगे और लाइटें बंद हो जाती है तो समझ लेना इसी वायर से। लेकिन किसी भी स्विच बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे छत के अंदर 2 कोपलाइट की वायर मिली और तीसरी कोपलाइट की वायर खो गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे वो कोपलाइट नज़र नहीं आई। मुझे लगता है वही वायर पत्तियों के टच हो गया और पत्तियों से उसको न्यूट्रल मिल रहा है। देखो इस तरीके से ये तार होते हैं सब ग्राउंड हो जाते हैं छत के अंदर सरियों के माध्यम से। तो मुझे मालूम है कि यहाँ सेंटर में पूरे न्यूट्रल का एकजुट है, तो मैं थोड़ा फैन को इस तरह से तोड़ दूंगा, क्योंकि जब पंखा लगाते तब भी मैं इसका अंदर गैप तो बनाता ही, वरना क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मैंने गैप बना दिया, और अब देखो ये पाइप में खींचता हूँ ना तो देखो फॉल्ट क्लियर ही हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं पत्ती के अंदर वो वायर टच हो गया था। तो इस वायर को मैं यहाँ से फ्री कर दूंगा। टच नहीं होना चाहिए, टच होने से ग्राउंडिंग और बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो याद रहे वायरिंग और स्विच बोर्ड लगाते समय आपको फॉल्ट पहले से ही क्लियर कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला कोपलाइट का वायर कहाँ से आया। पूरी फोर सीलिंग होने के बाद भी मैं वायर निकाल सकता हूँ, ये चीज़ आपको जाननी है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस वायर में फेज आ रहा है, और इसी फेज वायर को मैं लूपिंग वायर में कनेक्ट करता हूं तो कुछ भी लाइटें नहीं चलती है। इसका मतलब फॉल्ट क्लियर हो गया, न्यूट्रल कहीं से बैक फ्लो नहीं हो रहा। देख सकते हैं अभी ब्लू कलर के अंदर में मैं टच कर रहा हूं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा। अब काम करेगा ये रियल न्यूट्रल से, ना कि अर्थिंग से। देखो अब रियल न्यूट्रल से ये वर्क कर रहा है, 100% एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। वैसे मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, नीचे क्लिक करके आप उस लॉन्ग वीडियो को देख सकते हैं।